अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया अमर बाजवा है। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ पेशेंट्स मेरी वीडियोस पे ये कमेंट करते हैं कि जब हम चेकअप करवाने के लिए गए तो हमें वेट कराया गया, जो अपॉइंटमेंट का वक्त हमें दिया गया उस टाइम पे हमें चेक नहीं कराया गया और उसके बाद डॉक्टर सोफिया ने हमें बहुत मुख्तसर टाइम दिया। सो ये आप लोगों का मेरे से गिला है, तो इसलिए मैं इस गिले के ऊपर आज एक वीडियो बनाना चाहूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा अपना एस्पेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, एज अ डॉक्टर मेरी कोशिश तो बहुत होती है कि जो हर पेशेंट मेरे क्लिनिक के दरवाजे के अंदर से एंटर होता है मैं उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करके भेजूं। लेकिन मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं 6 डेज एक बिजी क्लिनिक करती हूँ और बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि मैं देखती हूँ। पाकिस्तान में हमारी आवाम का नंबर इतना ज़्यादा है कि जो डॉक्टर थोड़ा सा शायद बेहतर काम करता है उसके पास बहुत सारे मरीज जमा हो जाते हैं। एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैंने पेशेंट्स देखने होते हैं और उनको अपनी पूरी बात समझानी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटिंग के बारे में। जब आप हमारी अपॉइंटमेंट लेंगे और आप चेकअप के लिए आएंगे तो अमूमन जो वक्त आपको दिया जाएगा उसमें आपको वेट कराया जाएगा। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट का टाइम हमने दिया है हम उसको एग्जैक्ट तो मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उसके करीब करीब हम पेशेंट को चेक करें। और ये बहुत कोशिश के बावजूद कभी कभार पेशेंट को थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। अमूमन पेशेंट आधे से 1 घंटा हमारे क्लिनिक में वेट करते हैं और पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट टाइम के हिसाब से आते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पेशेंट पहले आता है उस हिसाब से फिर वो लाइन में लग जाता है और वो पहले चेक होता है। देखिए, ये एक डॉक्टरी का अलमिया है जो पूरी दुनिया में होता है। एज अ डॉक्टर मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत साल काम किया है और जब उधर क्लिनिक में हम पेशेंट देखते थे तो जो एंटीनेटल प्रेगनेंसी केयर का क्लिनिक होता था उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे का वेट होता था। और सबसे पहला जुमला हम मरीज से सॉरी करते थे कि मैंने आपको बहुत वेट कराया। ये कर्टसी के तौर पे हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका मेरे ऊपर बस नहीं चलता। कभी कभार मेरी मॉर्निंग में सर्जरी लेट हो जाती है, क्लिनिक स्टार्ट करते थोड़ी सी देर हो जाती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर एग पिकअप करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसके बाद जब मैं पेशेंट चेक करने शुरू करती हूँ तो कभी कभार एक पेशेंट बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है तो जो अगला पेशेंट है वो लेट हो जाता है। तो इस तरह ये ऑर्डर चलते चलते अमूमन कई दफा पेशेंट्स को वेटिंग में बहुत वेट किया जाता है और वेट करवाया जाता है। ये एक ऐसी चीज है कि मैं इसके ऊपर बहुत कोशिश के बावजूद इस वेटिंग टाइम को खत्म नहीं कर पाती और उस एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट टाइम पे हम पेशेंट को चेक नहीं कर पाते। ये चीज आप लोगों को थोड़ी सोचनी भी पड़ेगी कि अगर कोई डॉक्टर अच्छा है और वो अच्छा इलाज करता है तो तभी उसके पास पेशेंट्स का नंबर ज्यादा होगा। अगर एक डॉक्टर के पास पेशेंट्स नहीं है, वहां पे वेटिंग नहीं है, एग्जैक्ट टाइम पे डॉक्टर आपको चेक कर लेता है, तो ये हो सकता है कि कोई वजह है कि उसके पास इतना वक्त है कि उसके पास इतने पेशेंट्स नहीं आते कि वो इतना ज्यादा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वेटिंग टाइम मिनिमल होता है। अब दूसरी बात हो गई कंसल्टेशन की। कंसल्टेशन में हर पेशेंट को मेरी कोशिश होती है कि हम एक टाइम दें और उसके अंदर उसकी बात हम पेशेंट को बात करने का मौका देते हैं। पहले मेरी डॉक्टर हैं जो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करती है, पूरा केस डिस्कस करती है और हर चीज लिखी होती है। और फिर जब मैं आती हूँ तो मैं बारी बारी उन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करती हूँ और एक मुख्तसर करके हम अपनी मैनेजमेंट प्लान पेशेंट को बताते हैं। मैं इस बात को समझती हूँ कि पेशेंट डॉक्टर नहीं होता, उसको एक बात एक दफा जरूरी नहीं है कि समझ आए। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं अपनी बात को 2 या 3 दफा रिपीट करूं और मैं एंड पे कोशिश करती हूँ कि हर पेशेंट से ये पूछूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई है या आपके कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात पूरी तरह नहीं सुनी गई तो आप मुझे ड्यूरिंग कंसल्टेशन प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। और अब हमने एक नई चीज स्टार्ट की है, डॉक्टर के साथ सेकंड कंसल्टेशन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करना शुरू कर दिया हमने। यानी कि जब आप लोगों का आईवीएफ का प्लान है या किसी भी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का प्लान है तो आप अपने रिपोर्ट्स के साथ सेकंड कंसल्टेशन मेरी डॉक्टर के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप मजीद डिटेल में गहराई में अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जिन पेशेंट ने आईवीएफ करवाना है या लेप्रोस्कोपी करवानी है, उनके कोई सवालात हैं तो उसके बारे में हम आपको एक दफा गाइड कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं तो इवन ऑनलाइन आपको फोन पे बताया जा सकता है। आपकी कंसर्न्स को एड्रेस करना मुझे समझ है, हमारी हमारी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को समझती हूँ। और मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि जिस मरीज का मैंने इलाज किया है मैं उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। अब जाहिर है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हूँ पेशेंट्स के लिए ना, जो कि मैं करती भी हूँ। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि एक बिजी क्लिनिशियन के पास अमूमन वेटिंग में पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है और अपॉइंटमेंट टाइम से ऊपर टाइम भी हो जाता है। मैंने खुद अपने पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को दिखाया जो सीनियर और बिजी क्लिनिशियंस हैं, हमने कभी कभार 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी उनकी अपॉइंटमेंट का वेट किया।
उसके बाद डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता है। आने वाले दिनों में मैं अपने एक दिन के बारे में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं एक दिन में सुबह से शाम तक क्या क्या करती हूँ। तो शायद मेरा एस्पेक्ट आपको समझ आए कि हम एक लिमिटेड टाइम पेशेंट को क्यों देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगा हो कि आपको कंसल्टेशन में बात आपकी पूरी नहीं सुनी गई, तो हम आपको सेकेंड कंसल्टेशन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करेंगे और आप मेरी डॉक्टर के साथ मजीद गहराई में सारा प्रोसीजर समझ सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।